एक सच्चे शिकारी की तरह। लेकिन चलिए खुद से आगे नहीं बढ़ते हैं। हर दिन जीत का नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपका शिकार आपको चकमा दे देता है। जैसे वह समय जब आपने एक कैपिबारा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह आधे रास्ते तक आपको नदी में घसीटता रहा और फिर बच निकला। हाँ, वह तुम्हारा सबसे अच्छा पल नहीं था, लेकिन चिंता मत करो, किसी ने नहीं देखा। अच्छी खबर यह है कि आप अभी भी बढ़ रहे हैं और हर भोजन के साथ आप थोड़ा बड़ा, थोड़ा मजबूत और थोड़ा बुद्धिमान हो रहे हैं। जब तक आप पूरी तरह से अपनी किशोरावस्था में पहुंचते हैं, तब तक जंगल उतना डरावना नहीं लगता। हाँ, वहां अभी भी बड़े शिकारी हैं, लेकिन आप खाद्य श्रृंखला में ऊपर चढ़ रहे हैं और तेजी से। जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं, आप अपने वातावरण में अधिक से अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। आपने सामान्य दृष्टि से छिपने की कला में निपुणता हासिल कर ली है, घंटों, शायद दिनों या हफ्तों तक इंतजार करते हुए। अंततः पानी के किनारे चढ़ते हुए कैपिबारा का एक समूह। आप धीरे धीरे सतह के नीचे डूब जाते हैं। आपकी आंखें मुश्किल से दिखाई देती हैं। जैसे आप करीब आते हैं, आप इंतजार करते हैं, आपकी मांसपेशियां तन जाती हैं। और फिर क्या? ये बदतमीज कहां से अटपका? क्या आपको लगता है कि अगर आप भूख मिटाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मांगे तो उसे बुरा लगेगा? ओह, शायद यह इतना अच्छा विचार नहीं है। चलो यहाँ से निकलते हैं। आप अपनी क्षमताओं को और बेहतर करते रहते हैं, अपने वातावरण और उसमें अपनी जगह के बारे में अधिक सीखते रहते हैं। आपने छुपने की कला में महारत हासिल कर ली है। अपने धारीदार त्वचा का उपयोग करते हुए जंगल में खुद को अदृश्य कर लेते हैं। आपने तीव्र गंध पहचानने की क्षमता विकसित कर ली है, जो आपको सबसे घने पेड़ों के बीच भी शिकार का पता लगाने में मदद करती है। और आपका शरीर शुद्ध इस समय अब आप केवल एक युवा एनाकोंडा नहीं है, आप वयस्कता की ओर बढ़ रहे हैं। आपने ऐसा आकार प्राप्त कर लिया है जो सम्मान की मांग करता है, या कम से कम इस इलाके के अधिकांश जीवों में कुछ स्वस्थ भय पैदा करता है। 15 फीट से अधिक लंबाई के और अभी भी बढ़ रहे हैं। आप वास्तव में एक ताकत हैं जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। आपके लिए अब छोटे मोटे नाश्ते खत्म हो चुके हैं। अब आप बड़े शिकार पर पहुंच गए हैं, और बड़े से मतलब है हिरण, जंगली सुअर और कभी कभी वह कैमन जो आपकी राह में आने की हिम्मत करता है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, जंगल ज्यादा भरा हुआ महसूस होने लगता है और आपको अपनी जगह की जरूरत होती है। अब समय आ गया है कि आप एक इलाका खोजें, एक सुरक्षित जगह जहां आप शिकार कर सकें, आराम कर सकें। और शिकार आप घने जंगल के बीच से रेंगते हैं, हर कोने की तलाश करते हुए, नदियों को पार करते हुए, गिरे हुए लकड़ियों पर चढ़ते हुए और घनी झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए। आपको एक एकांत स्थान ढूंढने की जरूरत है, जहां पानी के पास हो, शिकार की बहुतायत हो, लेकिन अन्य शिकारी दूर हों। कई दिनों की तलाश के बाद आपको एक आदर्श स्थान मिलता है, पेड़ों की छाया के नीचे छिपी हुई एक शांत नदी का किनारा। आदर्श क्षेत्र। आप अपनी गंध से इस क्षेत्र को चिन्हित करते हैं, इसे अपनी संपत्ति बताते हैं। यहाँ आप अपने जीवन का अगला अध्याय बिताएंगे। और जब अगले अध्याय की बात आती है, तो अब कुछ नया करने का समय है। प्रजनन। अब यह सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं है, अब यह आपके जीन को आगे बढ़ाने के बारे में है। जैसे ही प्रजनन का मौसम आता है, आप पास की एक संभावित साथी की गंध को महसूस करना शुरू करते हैं। आप उस निशान का पीछा करते हैं, घने जंगल और दलदल में से रेंगते हुए, जब तक कि आपको दूसरी एनाकोंडा, एक मादा, न मिल जाए। कितनी सुंदर है। प्रेमालाप की शुरुआत होती है। यह एक धीमी, घुमावदार नृत्य है जब आप दोनों एक दूसरे के चारों ओर लिपटते हैं। घंटों तक आप एक सम्मोहक सर्पिल में साथ चलते हैं, जब तक कि अंततः कार्य पूरा नहीं हो जाता। मादा आपका वंश आगे बढ़ाएगी। कई महीने बाद, एक मादा होने के नाते, आप जन्म देने के लिए एक एकांत क्षेत्र ढूंढती हैं। आप कई अन्य सांपों की तरह अंडे नहीं देती, इसके बजाय आप जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। 20 से 40 बेबी एनाकोंडा दुनिया में आएंगे, बिल्कुल जैसे आपने वर्षों पहले किया था। लेकिन आपका काम पूरा हो चुका है। आप छोड़ देते हैं, ये जानते हुए कि आप संतान को कभी नहीं देखेंगे, और उनमें से अधिकांश अपने पहले वर्ष में जीवित नहीं रह पाएंगे। ईमानदारी से कहें तो एनाकोंडा के लिए जन्म देने और मल त्यागने में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। दोनों ही मामलों में आप बस कुछ बाहर धकेल रहे हैं और उसे पीछे छोड़ रहे हैं। वैसे भी आप कुछ मजेदार बातों पर वापस आते हैं। जैसे जैसे आप बड़े और उम्रदराज होते जाते हैं, आपका शरीर शिकार और जीवित रहने में बिताए वर्षों की थकान महसूस करने लगता है। आप अभी भी मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप अब उतने तेज नहीं हैं जितने आप पहले हुआ करते थे। शिकार करते समय आपके भीतर जो युवा ऊर्जा थी, वह अब कम होने लगी है, और आपको अपने कदमों में थोड़ी अधिक रणनीति की आवश्यकता महसूस होती है। जब आप नदी के ठंडे जल में डूबे रहते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि पास में कुछ हिल रहा है। यह एक कापीब्रा है जो पानी के किनारे आराम से चल रहा है। सामान्यतः आप अब कापीब्रा जैसे छोटे जीव की परवाह नहीं करते, लेकिन आज आप थोड़े नॉस्टैल्जिक महसूस कर रहे हैं। आखिरकार यह काफी समय हो गया है जब आपने आखिरी बार ऐसा किया था, और वहीं वापस जाने में कुछ संतोषजनक है जहां यह सब शुरू हुआ था। आप इंतजार करते हैं, देखते हैं, आपका शरीर पानी की सतह के नीचे पूरी तरह स्थिर है। कैपिबारा धीरे धीरे पास आता है